हमारे साथ मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के एमएलए श्री गोपाल रविदास जी, जो कि एक दलित और शोषित समाज के लिए आवाज भी बने हैं और एक जमीनी नेता माने जाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे जानते हैं और इलेक्शन से जुड़े कुछ सवाल पर भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। धन्यवाद टीएनपी न्यूज़ का। सर, मेरा सबसे पहला सवाल होगा आपके क्षेत्र से कि आज के समय में आपके क्षेत्र फुलवारी शरीफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे दूर करने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के यहाँ था जाम का। हम लोग के देखते हैं कि 98 जो रोड हम लोग के यहाँ से गुजरती है, तो पिछले बार उसका विजय हुआ है। पिछले लगातार 4 वर्ष से हम लड़ते रहे और हमने वादा किया था 2020 में कि हम जब जीतेंगे तो ये 98 जो हाईवे रोड है उसको हम वन वे कराएंगे, क्योंकि लगातार जो है प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 3 हत्याएँ दुर्घटना में मारे जाते थे लोग। आज फुलवाड़ी की जनता का एक चैन मिला है। वो पिछले 6 महीना से वो वन वे हो गया है और यहाँ पर एक्सीडेंट न के बराबर हो रहा है। ये समस्या का समाधान हुआ है। सर, आपके समस्या है कि हमारा इलाका गरीब बहुल इलाका है और इसमें कहिए कि पिछले 30-35 वर्ष पहले यहाँ फैक्ट्री वगैरह जो छोटा लघु उद्योग फैक्ट्रियाँ हुआ करता था, जिसमें कॉटन मिल था, रबड़ मिल था, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ थी वगैरह, तो आज के डेट में बंद हो गया है। तो यहाँ के लोग फैक्ट्री नहीं रहने से ज़्यादातर पलायन है, काम की खोज में चले जाते हैं। ख़ास तौर से कोरोना काल में काफ़ी दिक्कत हुआ उनको। कोरोना काल में जो बाहर से बम्बई में, चेन्नई में, मद्रास में गए हुए थे लोग, दिल्ली में गए थे, उन्होंने लौट कर आए और फिर जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो ये है, फैक्ट्री नहीं रहने से उनको काम काज की दिक्कतें हैं और हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर फैक्ट्री बने। और ये मलाल रहा कि लगातार 5 वर्षों तक लड़ने पर ये सरकार ही एक भी छोटी फैक्ट्री नहीं बना सकी। सर, आपके इलाके में गंदगियों की बहुत बातें आती हैं सामने कि यहाँ पे कचरे पड़े रहते हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? निश्चित रूप से हमारी विरासत में मिला है ये गंदगी, और जब हम जीता तो गंदगी पर हमने काम किया और हम समझते हैं अगले साल 2026 तक गंदगी का काम ख़त्म होगा। जो शुद्ध पानी का है या गंदे पानी का, वो समस्या लगभग ख़त्म होगा। लड़ने के बाद ये, चूँकि ये 98 है, ये भारत सरकार की रोड है, तो अब चूँकि विधायक हैं तो विधायक से ज़्यादा उपेक्षा रखते हैं लोग कि यहाँ हमारे लिए कुछ करे। तो हमने लड़ा है, सड़क पर लड़े हैं और लड़ने का परिणाम ये हुआ है कि 68 करोड़ समथिंग रुपया पास हुआ है, जो एम से लेकर के फुलवाड़ी शरीफ के खुया इमली तक दोनों तरफ जो है वो बड़े बड़े नाला बन रहे हैं। 4 सम्प हाउस पास हो गया है, जो वह सम्प हाउस जो कुआं बड़ा बड़ा बनेगा उसमें से पानी गंदगी वाली जाएगी और साफ़ होकर के बगल में बादशाही पैन है, नहर है खोल रुकनपुरा में, उसमें गिरेगा। अच्छा, अभी हमने हाल ही में सुना कि आपके क्षेत्र में एक जगह आता है जानीपुर, जहाँ पर एक भाई बहन, एक लड़की कम उम्र की और एक लड़के, दोनों भाई बहन जली हुई अवस्था में अपने घर में मिले। ये क्या है, मतलब पूरा मामला ये कत्ल है, क्या है? क्या आपने उस पर सुनवाई की? क्या कुछ हुआ? हम कल से वहीं थे कैंप किए हुए, आज अभी धरना टूटा है वहाँ से। और वो कहिए कि वह मर्डर और जलाकर हत्या किया गया, कहिए कि सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है, और जिसका परिणाम है कि वह साक्ष्य छिपाने के लिए उनकी मौत कर दिया और जला दिया गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ बच्ची के साथ, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और आज सीनियर एसपी जो वरीय पदाधिकारी हैं पटना के, उनसे मांग किया है कि इस पहलू पर भी जांच किया जाए। तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से इस पर पहलू पर भी जांच होगा और हमने वहाँ पर जुडिशली इंक्वायरी का मांग किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम लौटते हैं तो वरीय प्रशासन से लौट कर बात करते हैं, निश्चित रूप से आपकी मांग पूरा किया जाएगा। तो ये हम धरना तोड़ दिए हैं। अभी शाम में वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, शाम 6-7 बजे वहाँ पर कैंडल मार्च होना है। सर, हमने अक्सर देखा है पटना स्मार्ट सिटी के गिनती में आता है और फुलवारी शरीफ भी काफ़ी पुराना
मतलब क्षेत्र रहा है, बावजूद इसके आज भी वहाँ पे बिजली कटौती की समस्या देखने को मिलती है। जैसा आपने बताया, सड़कों पे जाम वाली समस्या भी अभी भी देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिससे आम जनता जो है परेशान होती हुई दिखती है। तो ये बिजली समस्या की जो बातें हैं, इस पे अभी तक क्या काम हुआ है? देखिए, बिजली के लिए तो बहुत सा हमने काम किया है। पहले तो आप जाते तो नगर परिषद के अंदर में तार झूलता हुआ देखते, जैसे चिड़िया का घोंसला बनता है उस तरह से घोंसला आप देखते, लेकिन आज वो लगभग ख़त्म हो चुका है। हमने उसे बिजली पर 28 वार्डों में, नगर परिषद के टोटल 28 वार्डों, 28 वार्डों में हमने केबल तार, नंगा तार की जगह पर केबल तार लगवाने का काम किया है। और अभी 2 दिन से ज़्यादा समस्या आ गया है बिजली कटने का। मैंने पानी जो पड़ रहा है लगातार, तो जहाँ जहाँ केबल कटा हुआ है उन जगह पानी जा रहा है, या कोई बड़ा पेड़ वगैरह गिर रहा है तो उससे समस्या आ रहा है। तो हम समझते हैं कि ये निदान हो जाएगा, इस पर काबू पा लिया गया है। हमने अभी देखा जनवरी में एक कंट्रोवर्सी आया था आपका सामने, जहां पर आप एक स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए गए थे और वहां पर आपको कुछ लोगों ने रोका था और दलित समुदाय कह करके वो किया था, जिसमें आपने उनके ऊपर 3 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट का वो भी लगाया था। तो जनता यहाँ पे ये जानना चाहती है कि क्या आप एक विधायक होने के बावजूद, अगर दलित समुदाय कहकर आपके साथ ऐसा किया गया, तो क्या दलित वर्ग के लोगों के लिए आप किस तरह से आवाज़ बनेंगे? देखिए, इसका 2 पक्ष है। एक तो देखिए कि 90 के पहले यहाँ के दलित समुदाय के लोगों को खटिया पर बैठने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। लड़ के प्राप्त किया है। खास तौर से लालू जी के शासनकाल में एक बल मिला था, खटिया पर बैठे। 90 के बाद जब हुआ तो कह लीजिए 2005 के बाद, 2005 के बाद जब लालू जी का अवसान हुआ, सत्ता से हटे, तो फिर से वो पुरानी ताकतें खाद पानी पाकर, यह सरकार का, एनडीए सरकार का खाद पानी पा करके फिर से वो पुरानी तरह का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। और उसी उत्पीड़न का परिणाम है कि गोपाल रविदास के साथ भी हुआ है। तो अभी तक इस पे क्या हुआ? कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई हुई? क्या कुछ हुआ है? हमने तो 26 जनवरी 2025 को FIR किया है। घटना ये थी कि हमारे विरासत में 35 से 36 स्कूल मिला है, वो काफ़ी जर्जर है। तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के 10+2 तक हमने 35 नए बिल्डिंग सरकार से लड़ करके शिक्षा विभाग से लाने का काम किया है। और लगभग संपूर्णता में जो स्कूल फुलवाड़ी में देखेंगे तो सब रंगाई पुताई हो गया है और नए बिल्डिंग बनाए। उसी नए बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए थे। कुर्थौल ग्राम पंचायत में कुर्थौल है फुलवाड़ी क्षेत्र का, वहाँ पर उद्घाटन करने गया था 26 जनवरी के 2 बजे दिन में। लेकिन वह बहुल राजपूतों का गाँव है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नया बिल्डिंग का उद्घाटन कोई चमार और दुसाध करेगा, तो ये तो अशुभ बात है, ये बिल्डिंग जो है छुआ जाएगा। हमने कहा कि भाई 26 जनवरी जिस दिन आज़ादी मिली थी, बाबा साहब ने संविधान दिया और आज संविधान दिवस है, तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और तब भी जो छुआछूत की भावना रखते हैं। हम संवैधानिक पद पर बैठा हुआ विधायक है, हमारे साथ जब ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों के साथ कैसे करेंगे। लेकिन एक नहीं सुने, उन्होंने चमार दुसाध करके हमको ढकेला भी, भगाया भी। तो हम वहाँ से मुनासिब सोचेंगे कि चले आए और फिर परसा बाजार थाना में FIR किया। अभी जांच प्रक्रिया चल रही, सरकार पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, उसमें अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप CPI-ML के नेता हैं, महागठबंधन में हैं, तो क्या आपको राज्य सरकार से विकास में पूरा भरपूर सहयोग मिलता है? सहयोग तो नहीं मिलता है। जैसे ही हम विकास की बात करते हैं या रोड की बात करते हैं तो मेरा एप्लीकेशन जाता है तो पहले छांट दिया जाता है, कहा जाता है कि पहले जदयू और भाजपा का काम होगा, है ना। तो जैसे ही माले का नाम जाता है तो वो छांट देते हैं। तब भी हम लड़ करके यहाँ पर रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। ये संघर्ष का परिणाम रहा है, जनता ने साथ दिया तो 35 स्कूल नए बन रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो अपने फंड से जो 3 एम्बुलेंस दिया है, ऑक्सीजन गैस प्लांट बनाया है, वो कोरोना काल से प्रभावित हो गए। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है जिनका एक ही बच्चा था मरते हुए देखा है, तो उनसे प्रभावित होकर के हमने ऑक्सीजन गैस प्लांट बनाने का काम किया है। और आज 40 लीटर प्रतिदिन हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन गैस बनता है। तो गैस की दिक्कत नहीं है हमारे के यहाँ। हाँ, दिक्कत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो पटना के राजधानी से सटा हुआ भी है और यहाँ कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। लगातार हमने 5 वर्षों में 3 बार उठाया है बात, लेकिन अभी तक नहीं बना है।
शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज मिली है। कि अब तो डिग्री कॉलेज हमने उठाते हुए रहा है। अब सरकार ने कहा है कि अब प्रत्येक प्रखंडों में, बिहार के तमाम प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होगा, बच्चे के लिए होगा। तो ये लड़कर प्राप्त किया हमने। बिहार में सबसे एक आम समस्या देखने को मिलती है बेरोजगारी। ना यहाँ पर कोई स्किल ट्रेनिंग है, ना कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, लोग पलायन कर रहे हैं बिहार के। तो आपने अपने क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के लिए ऐसी क्या कोई योजना शुरू की? कुछ ऐसा आपकी तरफ से कोई पहल? पहल तो हम, राज्य सरकार जब तक मदद नहीं करेगी तो हम कैसे कर सकते हैं? एक विधायक के रोजगार का साधन कैसे कर सकता है? लेकिन हमने रोजगार के सवाल पर लगातार लड़ा है कि फुलवाड़ी जो पटना की राजधानी है, पहले रबड़ फैक्ट्री, साइकिल फैक्ट्री, कॉटन मिल फैक्ट्री हुआ करता था। कम से कम यहाँ फैक्ट्री बनाई या ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। लेकिन इस दिशा में कहाँ काम, पहले जो फैक्ट्रियाँ था वो तो बंद है। प्रधानमंत्री जब आए यहाँ पर तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि इस बार आएंगे तो आपका चाय पिएंगे, चीनी मिल चालू कर देंगे, चाय पिएंगे। तो वो चीनी मिल भी कहाँ चालू हुआ? जो चीनी मिल पहले से बनी थी वो कांग्रेस की रीजन में बनी थी, वो मृत प्राय है और औने पौने दाम में जगह भी बेच रहे हैं लोग। यहाँ कॉटन मिल की ज़मीन बेच दिया लोगों ने, मजदूर का पैसा भी बकाया। भी मजदूर बस्तियाँ हैं यहाँ फुलवाड़ी के अंदर में, राष्ट्रीयगंज में जाइए देखिए तो व्यापक मजदूरों की बस्तियाँ बना हुआ है और उसी फैक्ट्री की ज़मीन पर हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो फैक्ट्री मालिक भी बेच के चल गए हैं, उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही रह रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो हमने आपसे जिक्र किया, ये जो शव जले हुए मिले हैं दो भाई बहनों के, तो यहाँ पे जनता में डर का माहौल है क्योंकि क्राइम का स्तर भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसा आरोप महागठबंधन की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है लगातार। तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे जनता को? मतलब वो कैसे इस डर से बाहर निकले? क्योंकि आप भी जैसा कह रहे हैं कि इस पे सुनवाई हो रही है, लेकिन जनता में तो डर बैठा हुआ है, तो कैसे वो इस चीज़ से निकले? देखिए, सबसे पहला कहना है कि अभी सत्ता में जो लोग हैं, वो तो सत्ता में लोग कहते थे कि पहले 2005 के पहले जंगल राज था। तो अभी देख रहे हैं कि बिहार में एक तो रोड पर ही सुरक्षित लोग नहीं है। पटना के राजधानी में खेमका जी के नाम सुने हैं, गोपाल खेमका का, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर को भरमार है, वहाँ उनकी हत्या हो जा रही है। हत्या हो जा रहा है। गया में मजदूरी मांगने पर संजय मांझी की दोनों बाहें काट ली गई है। नवादा में लंबे समय से जो है गैर मजरूआ ज़मीन पर बसे हुए हैं, पर्चा मिले, जो सरकार ने कहा कि सब गरीब को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो वो गैर मजरूआ ज़मीन पर बसे हुए 80 घर हैं, उनको लैंड रिफॉर्म के नाम पर जला दिया गया। पटना के राजधानी में लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, भोजपुर में हो रहा है, अभी जानीपुर में जो बिहार का हम समझते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, वहाँ घटनाएं हो रही है। तो हम समझते हैं कि जंगल राज तो ये क्या है? नीतीश जी कह रहे हैं कानून का राज है, तो कानून के राज में एक बच्ची घर में भी है, तो घर में भी सुरक्षित नहीं है। लगातार बाहर में घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो घर भी सुरक्षित नहीं है। तो हम तो कहेंगे ये तो महाजंगल राज है और गुंडा लोगों के राज चल रहा है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि आपसे हमने जितनी बात की, आप राज्य सरकार को दोष देते हुए नजर आए कि आपको उनसे समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? अभी चुनाव में जनता आपको क्यों चुने इस बार? क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि आपको राज्य सरकार से बिल्कुल समर्थन नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा क्या करेंगे आगे जिससे जनता के हित में काम होगा? देखिए, विकास का 2 पैमाना है। एक तो जो विधायक जीतता है तो उसको 4 करोड़ रुपया मिलता है, तो उस 4 करोड़ की राशि को हम सही सही जनता में खर्च कर रहे हैं। 29 डिपार्टमेंट हैं, तो उस दिन 29 डिपार्टमेंट में जैसे ग्रामीण कार्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, नहर है, जल संसाधन है, बिजली डिपार्टमेंट है, तो इसमें तो लड़ते हैं तो उपलब्धि मिलता ही है। जनता के साथ रहते हैं, जनता के हमारे साथ है, घेरते हैं, ब्लॉक पर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ राज्य सरकार को घेरते हैं, विधानसभा में घेरते हैं, तो लड़ने पर तो मिलता ही है, लेकिन स्वेच्छा से हमको नहीं मिलता है। लड़े हैं तब उपलब्धि है कि आज हर क्षेत्रों में रोड भी बन रहा है, बड़े बड़े रोड भी बने हुए हैं। हम अभी लड़े हैं मुख्यमंत्री से, तो 14 डिमांड में 8 डिमांड पूरा हुआ है, तो लड़ने पर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। एक विधायक क्षेत्र में विकास दे दिया जाए तो नहीं मिलता, जब तक आवाज़ नहीं उठाते नहीं मिलता है। आवाज़ उठाए हैं तो मिला है, अच्छी उपलब्धि मिली है। रोड इस स्टेट में हम 67 रोड नए बन रहे हैं, पुराने नए रोड 26 बन रहे हैं,
पुराने उन्नयन का रोड 67 है, तो लगातार काम इस दिशा में कर रहे हैं। और हम तो काम के आधार पर साथ साथ हमारा जो पक्ष है शांति और अमन का, हमारा जो फुलवाड़ी जो क्षेत्र है वो कहा जाता है कि आग के गोला पर बैठा हुआ है। वो खास करके सांप्रदायिकता के लिए एक अनुकूल खुराक है। यहाँ कम से कम हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में हमारे के यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हैं। पिछले 2023 में PFI जो आतंकवादी संगठन के नाम पर हमारे नौजवानों को 186 नौजवानों को ये NIA ने टारगेट पर लिया था। बहुत से नौजवानों को पकड़ के रखा था जो आज बेल से बाहर है। उसके खिलाफ हमने लड़ने का काम किया, लेकिन दंगा नहीं फैला। हमने दंगा रोकने का काम किया है। और इस आधार पर सब लोग जाइएगा तो बात के इस आधार पर हमने अच्छा काम किया है। आने वाले दिन में और हमको अगर मौका देते हैं तो हम अच्छा काम करेंगे। और साथ साथ एक संदेश देना चाहते हैं कि जब तक अपनी सरकार नहीं बने, अपनी के मतलब जो मजदूर लोग हैं, जो नौजवान हैं, रोज़गार देने वाली सरकार नहीं बनती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नदी नाला के किनारे हैं, सरकार कह के वादा पूरा नहीं किया, तो जब तक ये अपना पक्ष का सरकार नहीं बन जाती है, मजदूरों के हित वाले, तब तक हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कल्याण है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाइए, और महागठबंधन की सरकार बनेगा तो ये अपनी सरकार होगा। 17 महीने के काल में हमने देखा है वो नज़दीक से कि थोड़ा दिन के लिए समय मिला तो 17 महीने में जहाँ पर शिक्षकों के अभाव था, एक ही दिन में 2.5 लाख लोगों को बहाली करने का काम किया। लगभग 5 लाख लोग ऊपर से नौकरी दिया हमने, सरकार दी। तो ऐसी सरकार चाहिए जो जनता का काम करे। नौजवान जो बाहर पलायन कर रहे हैं उनकी रोज़गार मिल सके। अभी तो सरकार 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का और नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने 20 वर्ष में क्या किया, कम से कम जनता को तो बता दीजिए। 20 वर्ष में आप हिसाब किताब दीजिए कि 20 वर्ष में आप कितना रोज़गार दे। रोज़गार अगर दिया तो हम लोगों ने 17 महीने में, हमारी विजन थी 17 महीने में दिया, आपने नहीं दिया है ना। आपने दिया है रोज़गार ठेका पर, मानदेय पर, आशा कर्मियों को, आंगनवाड़ी को, ममता को दिया है जो मामूली रकम पर। आज भी 1650 रुपये में हमारी रसोइया बहनें स्कूल में खाना बनाती है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18,000 रुपया से अगर कम मिलता है तो समझ लीजिए कि आप गुलामी करें। तो हमारी बहनें गुलामी कर रही है। इसे बिहार में जो तथाकथित समाजवादी नेता माने जाते हैं नीतीश जी, उनके राज में हमारी बहनें गुलामी कर रही है। इस गुलामी प्रथा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन के बनता है तो हमारे नेता ने घोषणा किया है, मैनिफेस्टो में देने जा रहे हैं कि सबको परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। आशा कर्मी हो, ठेका मानदेय पर काम करने वाले हो, रसोइया हो या ममता हो, जो हॉस्पिटल में कोरोना काल से लेकर अब तक सेवा देने का काम करती है, मामूली 300 रुपये पारितोषिक मिलता है। अभी सरकार ने कहा कि 600 रुपया दिया है, तो 600 रुपये के हिसाब से क्या होगा उनको हैं। तो उनको हम लोग परमानेंट करेंगे और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। गैस सिलेंडर को वादा किया गया कि 500 रुपये में दिया जाएगा, और साथ साथ माई बहन योजना 2,500 रुपये प्रत्येक महीना को देने का काम किया जाएगा। ये हम लोगों की घोषणा है। इस घोषणा पर काम करें। अभी तो देख रहे हैं कि जिसको सरकार हम लोगों ने बनाया, जनता ने बनाई, मतदाता ने बनाया, अब उस सरकार को हिसाब देना पड़ रहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, आपको प्रमाण पत्र देना। तो जानते हैं कि बिहार मेरा पिछड़ा हुआ सबसे राज्य है, और सबसे शिक्षा का भी सबसे कमी है। 2% से ज़्यादा मैट्रिक नहीं किए हैं। यहाँ पर जो गरीब भूमिहीन हिस्सा है, जिसमें चमार है, दुसाध है, मूसर है, भूमिया है, चौधरी है, ये हिस्सा बड़ा हिस्सा है। इन हिस्सा जो ज़्यादातर इलिटरेट है, अशिक्षित है, वो कहाँ से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, कहाँ से मैट्रिक सर्टिफिकेट लगाएं। तो इनको इस नाम पर छांटने की कोशिश चल रहा है। 3 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर हैं जो पटना से पलायन किए हुए हैं। सरकार रोज़गार नहीं दिया तब तो पलायन किए हुए हैं। पलायन वाले को निर्वाचन आयोग कह रही है कि यहाँ पर वोटर में नाम नहीं होगा, वोट देना उनका अपराध होगा। तो अब यहाँ होली में, दिवाली में, छठ में लोग आते हैं, रहते हैं, 6 महीना रहते हैं, फिर 6 महीना बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नाम काटने की चालित हम तो कह रहे हैं कि 243 विधानसभा में एनडीए पिछले समय जो हारी है, 240 पर अटक गया है। वो बड़ा जाब्ता नक्शा बना लिया है कि 243 विधानसभा में अगर 5,000 से लेकर 14,000 तक पीछे हैं तो उनको हराने का इंतजाम कर रहे हैं।
इस पर जनता सचेत है। कल ही से हम लोग शुरू करेंगे मतदाता का जो प्रारूप बन रहा है, कितने लोगों को छांट रहे हैं, कितने जिंदा और मरे हुए लोगों का नाम है या नहीं, सबका देंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमने देखा भी सर कि लगातार सत्र के दौरान महागठबंधन जो है वो लगातार एसआईआर का मुद्दा को लेकर के आक्रोशित होता हुआ देखा। तो आप हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी।